इनके मामले में ना मुझे लड़की से मिलने ही नहीं दिया गया। अच्छा। ठीक है। और हम लोग चाहते थे कि शांति तरीके से एक बार लड़की से बातचीत हो जाए और लड़की का भी पक्ष जाने, क्योंकि इन्होंने अपना पक्ष लेके आया। तो ये सही बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इस बात का फैसला एक तरफा बात तो सुन के होगा नहीं। तो हम लोग लड़की के घर पे गए, जो दरभंगा में एड्रेस है, वहां गए। लेकिन दरवाजे पे ही उसकी बहन हम लोगों को रोक दी, बोली बहन से नहीं मिलने देंगे। तो थोड़ा, हाँ, तो मैंने थोड़ा डांटा, बोला तुम इस घर की गार्जियन हो क्या? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारे पिताजी जीवित है ना, कि तुम ही इस घर की गार्जियन हो? उसके बाद मैंने उसके पिताजी को बुलाया। उसके पिताजी और ये थे, भाई था उसका और बहन थी। तो तीनों से मैंने बातचीत किया। पिताजी को कहा कि इतने साल से आप केस लड़ ही रहे हैं ना, लड़ ही रहे ना, अगर बातचीत से, कोर्ट से भी आपको फैसला चाहिए, अगर बातचीत से मामला सॉल्व होता है तो कोर्ट का दरवाजा तो बंद हो नहीं गया, लड़की से बात करने दीजिए। लेकिन वो लोगों का ना एक माइंडसेट ही अलग था कि लड़की से भेंट नहीं करने देना है। मुझे झूठ बोला गया कि लड़की घर में नहीं है, मतलब बताया गया कि हाँ, लड़की घर में नहीं है, वो अपनी किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है। फिर भी मैंने काफी देर उसके पिताजी से और बहन से बात किया। हम बोले कि अगर एक टेबल पे बैठ के मामला को सुलझाने का प्रयास किया जाए, बातचीत से कुछ नुकसान नहीं होता है, बात समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप तो कोर्ट खेल ही रहे हो ना। उन लोगों की बात से एकदम माइंड सेटअप था कि वो लोग कोर्ट ही खेलेंगे। और कहीं ना कहीं उन लोगों के बात से लगा कि इनसे एक मोटा रकम ये लोग लेना चाहते हैं। मैंने अपना पर्सनल नंबर भी दे के आया कि अगर आप लोग चाहते हो कि आउट ऑफ द कोर्ट अगर इस मामला को सेटल किया जा सके, बैठ के बात किया जा सके, मीडिएशन का कोई रास्ता हो, तो आपका भी वकील रहेगा, हमारा भी वकील रहेगा। उन्होंने नंबर भी, मेरा पर्सनल नंबर मैंने दिया था, लिया, लेकिन उनके तरफ से मीडिएशन का कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। उन लोगों के बातचीत से लगा कि वो लोग मतलब हाँ किया जो आपको लगा कि मोटा रकम देने के लिए हो सकता है। हाँ, जैसे उसकी बहन बोलते बोलते बोली ना कि हम लोगों का इतना पैसा कोर्ट कचहरी में खर्चा हुआ है, इसका नाम लेके और थोड़ा रफ तरीके से, कि ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, बिना एलिमनी और सेटलमेंट के थोड़ी ना कोई मीडिएशन होता है, हम लोग जो होगा सो कोर्ट से देखेंगे। तो मैंने ठीक है, जब यही बात है, लेकिन फिर भी मैंने अपना नंबर दिया और उनको बोला कि अगर लगे एक बार बातचीत करना चाहिए, और शायद उनका कोई रिश्तेदार ही ये केस लड़ रहा है। तो बातचीत से लगा कि अब पता नहीं क्या है, लेकिन मैंने बोला कि अगर आपको लगे तो एक बार अपने वकील से भी मुझे बात करवाइएगा, क्योंकि आप एक लंबे अरसे से आप केस खेल रहे हो, आगे और कितना देर? भाई लड़की का भी जीवन है, अगर नहीं रहना है तो लड़की भी अपना तलाक म्यूचुअल कंसेंट से दे या कुछ समझौते के आधार पे दे। पिताजी से आपकी क्या बात? पिताजी से यही सब बात हुई। वो लोग एकदम लड़की से मिलने के लिए मना कर दिए और किसी भी तरह का मीडिएशन के लिए तैयार नहीं। सुने कि लड़का पे आरोप भी लगा रहे थे। तो जाहिर सी बात है ना, दोनों पक्ष रहेंगे तो आरोप लगाएंगे ही। हालांकि मेरे सामने उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं बोला, बस बोला झूठा झूठा बहुत सारा केस डाला हुआ है किनके द्वारा? इनके द्वारा उन पर। हाँ, तो उन्होंने आरोप लगाया, तुम लोग की केस तो आपके साइड से भी डाला हुआ है, इसी के लिए तो हम और आप एक टेबल पे बैठ के बात करना चाहते हैं, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। पर मुझे जहां तक लगा फैमिली बातचीत करने लायक भी नहीं है, क्योंकि बातचीत के तरीके से तो पता चल जाता ना कि आपका। हाँ, आप भी गए थे सोनू? हाँ, मैं गए थे। क्या लगता है? अब हम तो वहाँ नहीं, साइड में खड़ा थे अपना। मैडम गई, बात जब विफल हो गया मीडिएशन। हाँ, मीडिएशन में क्या बात थी? मेडिसिन में अभी तो मैडम नहीं गई थी, दूसरा मैडम गई थी साथ में, अभी तीसरा मेडिसिन में ही गई थी, तो बातें नहीं करने दी। साली साहब है, सलोनी राज नाम है, मालिक बन गई। नहीं आती, बीवी आती है, ससुर जी आते हैं। क्या बात? उससे कलवाया जाता है कि नहीं रहेंगे से, हमको बोलते बॉक्स दो, तो बॉक्स दो, शादी क्यों चीज के लिए बॉक्स दो, हमको छोड़ दो, मेरा जिंदगी हमें अपना जिएंगे। तो तुमने केस की हो, हाँ, झूठा आरोप लगाया, तो झूठा आरोप ना, इसलिए हम इंक्वायरी जो की थी उनको भी ले गए थे मैडम को तीसरा मेडिसिन में। अब झूठा आरोप लगा के केस करके तो नहीं ना होगा।
हम शादी आके तुम्हारे साथ आप चाहते क्या? हम तो रखना चाहते हैं। रखना चाहते, वो क्या चाह रहे? वो बोलती है कि लाइन उसको कहवाया जाता है कि नहीं नहीं। कहवाया जाता है? हाँ, वो अंगुली में लगा के आती है सब अपना क्या लगा के? ट्रैक कराया जाता है कान में। क्या अंगुली में लगा? वीडियो ठीक है, डिवाइस। एंट्री वाइज लगा के आती है उसको सेटअप किया जाता है कि ये बोलो ये बोलो। माइक सेटअप। हाँ, कौन करता है? कोई करवाता है, अपने आदमी है। आपके नजर में? मेरे नजर में तो वो अनिल कुमार है। अनिल कुमार बोला था कि हम रहेंगे तो चलो बीवी मिली तो नहीं मिली। कौन है? और अनिल कुमार वकील है दानापुर का, मेरे मौसा है। अच्छा। तो रहना आपकी बीवी से? हाँ वही ना, बीवी को नहीं समझ में आया, 8 साल तुम्हारे पीछे में रहा है। और आने से पहले उसको भी लव लेटर दिया है। फिर आगे क्या करना चाहते हैं? आगे फिर चौथा मेडिसिन है। आपकी बीवी तो बोल रही नहीं नहीं तो सब सीबीआई इंक्वायरी पिटेगा, कौन कौन सबका भंडा फूटेगा। हाँ। अब कोई भी देखिए नहीं रहा है, तब तो सब अपने सेंदूर लगा के किस पे आते हैं आखिर। तो अभी भी लगा। हाँ तो लगा के पति के नाते हो, तुम अकेले हमसे बातें नहीं कर रही हो। गंदा रोक रहे तो सब पे इंक्वायरी, सीबीआई इंक्वायरी पिटेगा। तुम्हारे पे नहीं, कैसे मेरे भाई पे। माता पिता को भी हाँ साथ में लेके गए थे अभी तक। वहाँ कोर्ट में बताइए व्हील चेयर भी नहीं है, इतना बड़ा कोर्ट है। इस हालत में ले गए थे। माँ का तबीयत खराब हो गया आने के बाद फिर। इस तरह के केस में मैं एक बात कहना चाहूंगी, माननीय कोर्ट से भी मेरा गुजारिश है कि इनके माता पिता का हेल्थ बहुत खराब है, व्हील चेयर पे चलते हैं और तमाम तरह को की बीमारियों से भी ग्रसित है, और दोनों। तो इसके लिए बहुत टफ है कि पटना से बार बार दरभंगा जाना और माँ बाप को कोर्ट में हाजिर करना। हालांकि इस केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होना चाहिए, लेकिन फिर भी माता पिता को हाजिर किया गया तो बड़ा मुझे ताज्जुब लग रहा है, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत सारी प्रावधान होती है। तो इस तरह के केस में बहुत विलम्ब हो गया है। इतना भी टाइम नहीं लेना चाहिए कि लड़का का भी धैर्य टूट जाए। जब लड़की को नहीं रहना है और वो बार बार कह रही है, तो किसी नतीजे पे तो आप पहुंचोगे ना। और 8 साल से अब दोनों अलग हैं, तो एक बहुत लंबा समय हो गया है। आप देखिए, वो लड़की तो अभागी है, एक लड़का, हर लड़की का सपना होता है कि कोई एक लड़का दीवानों की तरह हमको प्यार करे, और ये दीवानापन सोनू का अपनी पत्नी के लिए दिखता है। आप इसको जूम करके लोगों को दिखाइए, और इतना प्यार करने वाला लड़का, और पिछले 8 साल से सिर्फ चाह रहा है, इतना कुछ होने के बावजूद, कि मेरी पत्नी मेरे पास आ जाए, है ना। जबकि पत्नी इस पे चरित्रहीनता का भी आरोप लगाई, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई बात नहीं है। सोनू एक संपन्न परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आज के डेट में बहुत सारे केसेस हम लोगों के सामने आ रहे हैं। शादी होती है, कुछ दिन में लोग तलाक का फाइल कर देते हैं और एक एलिमनी लेना चाहते हैं। शादी विवाह, मैं तमाम उन औरतों को कहना चाहती हूँ, बउआ शादी विवाह धंधा नहीं होता है। अगर धंधा होता तो तुम्हारे माँ बाप नहीं होते, और तुम अगर पैदा भी लेती तो एक अच्छे परिवार में पैदा नहीं लेती, तुम किसी गटर में पड़ी रहती। तो शादी विवाह का इज्जत करो। हमारे हिंदू संस्कृति में तो 7 जन्मों का रिश्ता है। आज के डेट में देखते हैं छोटी छोटी बात पे लड़का लड़की को मायके बैठाने लगता है ना। हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप को जायज कर दिया गया, उसके बावजूद भी ये लड़का 8 साल से जो पत्नी इसको पूछ नहीं रही है, उसको वो अपनाना चाहता है, उसके लिए एल्बम बना रहा है तरीके तरह तरह से, और समय समय पे गिफ्ट भी भेज रहा है कि तुम मान जाओ हर प्यार में। तो तुमको क्या चाहिए बेटा? तुमको और एक पति में क्या चाहिए? यहाँ तो देखती हो कि पत्नी घर में रहती है, पति 4 जगह गर्लफ्रेंड बना के इधर उधर करते रहता है। होता है कि नहीं? समाज में ऐसे लोग भी है ना, कि ये लड़का 8 साल से तुम मायके में पड़ी हो न कोई गर्लफ्रेंड बनाया, और तुमको अगर गर्लफ्रेंड बनाता तो तुम्हारे पीछे पागल होता ही नहीं ना। तो और इतना के बावजूद तुमको बोल रहा है तुम आ जाओ, तुमको कैसा पति चाहिए? ये जो माइंडसेट है ना, ये कहीं ना कहीं परवरिश की भी कमी होती है, और आजकल थोड़ा फिल्मी भूत भी दिमाग पे चला रहता है। तरक्की का, लग्जरियस लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। 8 साल बर्बाद की हो, 10 साल और भी बर्बाद हो सकता है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का असर बिल्कुल। तो इसके मामले में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी माननीय न्यायालय को भी, कि 8 साल से ये लड़का एक स्ट्रगल कर रहा है अपनी ही पत्नी को पाने के लिए,
अपनी ही पत्नी का प्रेम पाने के लिए, अपनी ही पत्नी का सानिध्य पाने के लिए। इसके स्ट्रगल को देखते हुए इसको अब जल्द से जल्द खत्म करें, ताकि ये भी ना आगे जीवन शुरू कर सके। नहीं तो 10 साल 5 साल और केस चलेगा तो क्या इसका शादी करने का इच्छा होगा, फिर से घर बसाने का इच्छा होगा, और कहीं ना कहीं ये दोनों पक्षों के लिए उचित होगा। अगर आज फैसला हो जाता है, अगर नहीं रहना है, अगर आज फैसला हो जाता है तो लड़की भी अपना आगे जीवन कर सकती है। और तुम अगर देख रही हो मुस्कान तो कहेंगे बेटा जीवन में हर कोई गलती करता है, क्या उसकी माफी नहीं? अगर तुम्हारे पति से कोई गलती ही हो गई तो माफ करो ना, आगे बढ़ो ना। क्या हम अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने क्लोज का गलती माफ नहीं करते हैं? और अगर तुमको लगता है कि नहीं रहा जा सकता तो बात खत्म करो, फिर क्यों फंसा के क्यों रखना? अपना स्वतंत्र रूप से अलग अलग। हाँ, स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो जाए।